आप मेरी क्लास में बने रहिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे बलघात स्वराघात। क्या पढ़ेंगे? बलघात आब्लिक स्वराघात के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की स्पेशल क्लास टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेस्ट, जेआरएफ, नेट, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, लेखपाल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑल कंपटीशन के लिए भी है। चलिए देखते हैं क्लास। बलघात, बलघात आब्लिक स्वराघात, बलघात आब्लिक स्वराघात। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं उसे कहते हैं बलघात या स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बलघात या स्वराघात। जैसे इंद्र डैश विष्णु। क्या बच्चों? जैसे इंद्र डैश विष्णु। अब बलाघात की स्थितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बलाघात की स्थितियां। संयुक्त के पूर्ण वाले वर्ण पर बलाघात होता है। संयुक्त के पूर्ण वाले वर्ण पर बलाघात होता है। जैसे पच्छ, इक्का, कामा, पक्का। क्या हो गया बच्चों? पच्छ डैश इक्का डैश पक्का। संयुक्त के पूर्ण वाले वर्ण पर बलाघात होता है। जो शब्द संयुक्त मतलब आपस में जुड़े होते हैं उसे संयुक्त पूर्ण, जो पूर्ण शब्द हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं बलाघात की स्थितियां। संयुक्त के पूर्ण वाले वर्ण पर बलाघात होता है। जैसे पच्छ, इक्का, कामा, पक्का। नंबर दो जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे पर डैश चलना। क्या हो जाएगा बच्चों? जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे पर डैश चलना। जैसे सड़क पर चलना मतलब चलना मतलब ये पता नहीं हो रहा कहाँ चल रहा। चलना तो है लेकिन कहाँ चल रहा है, किस पर चल रहा है, ये पूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। इसमें व्यंजन वर्ण का जो आ है वो उच्चारण नहीं होता है। वहाँ पर पूर्ववर्ती अक्षर पर जो दिया जाता है वही। जैसे पर चलना। नंबर 3 लिखेंगे विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है। जो विसर्ग चिन्ह होते हैं उस पर बलाघात होता है। क्या होता है बच्चों? जो विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे दुख, निसंदेह, दुशासन। क्या हो जाएगा? दुख कामा निसंदेह कामा दुशासन।
विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है। क्या होता है बच्चों? बलाघात होता है। विसर्ग वाले चिन्ह वाले अक्षर पर बलाघात होता है। बलाघात होता है जैसे दुख, कामा निसंदेह, कामा दुशासन। नंबर 4 लिखेंगे ई उ री वाले व्यंजन। व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। जो शब्द ई उ री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। कौन कौन से शब्दों पर बल देना पड़ता है बच्चों? ई उ री वाले व्यंजन, ये जो व्यंजन हैं इन वर्णों पर बोलते समय स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। जो ये स्वर होते हैं इन पर थोड़ा बल देना पड़ता है। व्यंजन के जो पूर्ववर्ती मतलब जो पूर्ववर्ती जो आने वाले स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। जैसे हर, कामा मधु, कामा पितृ। क्या हो जाएगा बच्चों? हरि, कामा मधु, कामा पितृ। अब अगली हेडिंग डालेंगे अनुतान। क्या डालेंगे बच्चों? अनुतान आवलिक सुर लहर। क्या डालेंगे? अनुतान आवलिक सुर लहर। क्या डालेंगे बच्चों हेडिंग? अनुतान आवलिक सुर लहर। स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को स्वर लहर कहते हैं। मतलब स्वर को आरोही और अवरोही मतलब घटते और बढ़ते क्रम को सुर लहर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सुर लहर। स्वरों के आरोह क्रम को सुर लहर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 2 प्रकार के। नंबर 1 शब्द सुर लहर। नंबर 1 शब्द सुर लहर। नंबर 2 वाक्य शब्द लहर। क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर 2 वाक्य शब्द लहर। अब लिखेंगे शब्द, हेडिंग डालेंगे शब्द। इसके अंतर्गत लिखेंगे 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक संग्रह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक संग्रह को शब्द कहते हैं। जैसे का प्लस माँ प्लस ला बराबर हो जाएगा बच्चों कमल। क्या हो जाएगा? का प्लस माँ प्लस ला बराबर हो जाएगा कमल। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक संग्रह को शब्द कहते हैं। जैसे का प्लस माँ प्लस ला बराबर कमल हो जाएगा। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरार्थक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सार्थक और निरार्थक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक और निरार्थक। पहले में लिखेंगे सार्थक। सार्थक में लिखेंगे पानी कामा खाना। क्या हो जाएगा? पानी कामा खाना। सार्थक में आता है पानी, खाना, पीना, खेलना। ये क्या आता है? ये सब सार्थक शब्द हैं। जैसे पानी, खाना, पीना, खेलना, कूदना, झूलना, ये सब सार्थक शब्द में आते हैं। कौन से शब्द में आते हैं बच्चों? सार्थक शब्द में। अब लिखेंगे निरार्थक शब्द। क्या लिखेंगे? निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द में आएंगे वाणी, वाना, वाणी, वाना, वाणी, वाना, वाणी, वाना, बोलना, बतलाना। ये किस में आ जाएंगे बच्चों? ये निरार्थक शब्द में आ जाएंगे। बोलना, बतलाना, रोना, धोना,
ये किस में आ जाएंगे? निरर्थक शब्द में। अब लिखेंगे रचना। रचना अब्लिक बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना आबलिक बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? रचना बनावट के आधार पर शब्द जो हैं शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। 3 शब्द हो जाएंगे। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। क्या डालेंगे? रूढ़ शब्द। इसके अंतर्गत लिखेंगे हिंदी भाषा के वे शब्द जो परंपरागत अर्थात रूढ़ शब्द में लिखेंगे हिंदी भाषा के वे शब्द जो परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द। मतलब हिंदी भाषा के वे शब्द जो परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं, जो किसी अर्थ या जात पात धर्म का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अथवा करके लिखेंगे जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसे नाक, कान, पानी आदि ये शब्द आते हैं। ये किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? रूढ़ शब्द के। किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाक, कान, पानी आदि शब्द आते हैं। ये क्लास आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर में आपका स्वागत है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगली क्लास आपको कल पढ़ा देंगे।